हेलो बच्चों, वेलकम टू मेड डिजी क्लासेस। आज स्प्लेंडिड बुक के साइंस के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर 3 का फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स। ये चैप्टर जो 3 है, चैप्टर 3 का नाम आप ध्यान से पढ़ें, फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स, क्योंकि ये चैप्टर का जो नाम है आपको नीचे एक क्वेश्चन मिलने वाला है जो बिल्कुल इस चैप्टर के नाम से ही मैच करता है। यदि आप चैप्टर अगर को ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो फाइबर्स है वो कहाँ से हम लोग ले रहे हैं, एनिमल से ले रहे हैं, तो उसी के बारे में हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर के फुल क्वेश्चन आंसर मैं करवाने वाला हूँ। उससे पहले कि क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊँ, थोड़ी सी जानकारी आपको इस चैप्टर की मैं देने वाला हूँ। आइए तो थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं बटरफ्लाई, इसको बोलते हैं मोथ। मोथ जो है फीमेल मोथ, वो क्या करता है, एग देता है, पत्तों के ऊपर एग देता है, एग्स देता है, और वो एग से निकल के आता है सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म अगर क्या है, ये क्या है, एक कीड़ा रहता है। इसको आप एक और नाम से जानते हैं, लार्वा, या फिर आप कैटरपिलर के भी नाम से जानते होंगे। और ये क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ दिनों के बाद क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, कोकून्स में। लेकिन ये जो सिल्कवॉर्म है उसको हम लोग कुछ खिलाते हैं ताकि वो क्या है, ग्रोथ करे। और वो खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं हमें, उसे मलबेरी लिप्स खिलाते हैं। मलबेरी लिप्स ही खिलाते हैं, कोई और पत्ता हम लोग नहीं खिलाते हैं। जो पत्ता हम लोग खिलाते हैं वो है मलबेरी का। और फिर वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, कोकून्स में। ये कोकून्स का ही है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं थ्रेड बनाने में। और यही है, इसी थ्रेड से निकल के आता है आपका सिल्क थ्रेड। तो कोकून के अंदर आपका मोथ का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, और फिर वो क्या होता है, वहाँ से निकल के बटरफ्लाई बन जाता है। तो ये प्रोसेस था आपका मोथ से आपका सिल्कवॉर्म बनने तक का। आगे चलिए हम पढ़ते हैं कि इसके क्वेश्चन आंसर क्या है और क्या हमें देना है। तो चलिए बिना टाइम लिए आपका सारे क्वेश्चन आंसर मैं करवा देने वाला हूँ। क्वेश्चन आपका ए में जब देखेंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछ रहा है, द साइंस ऑफ राइजिंग सिल्कवॉर्म सो एज टू ऑब्टेन सिल्क कोकून इज कॉल्ड। जो आपका सिल्क कोकून है उसको जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उसमें से आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सेरिकल्चर बोलते हैं। ऑप्शन बी आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर। तो आप कमेंट करके बताएं कि एग्रीकल्चर हम किस खेती को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अ ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव गोल्डन कलर वाइल्ड सिल्क कॉल्ड। जो आपके गोल्डन कलर का सिल्क है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मुगा। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वूल एंड सिल्क आर। याद है अभी मैंने जस्ट आपको कहा था कि चैप्टर आप ध्यान से पढ़िए ताकि आपको क्या है उसका आंसर नीचे कुछ मैच करने वाला है। देखिए वूल है और सिल्क है, वो हम लोग उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन्स है या फिर मिनरल्स है या फिर फाइबर है। जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं फाइबर्स फ्रॉम एनिमल तो फाइबर ही होगा, क्योंकि अगर हम लोग विटामिन और मिनरल पढ़े रहते हैं तो चैप्टर के नाम में ऊपर तो विटामिन और मिनरल्स का तो ऑप्शन ही नहीं था, फाइबर का ऑप्शन था। फाइबर वहाँ पर चैप्टर में साफ साफ बताया गया है कि फाइबर ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग लेने वाले हैं एनिमल से। तो यहाँ पर आपको बिना कुछ देखे ही आप आंसर इसका कर सकते थे आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ट्विस्टिंग ऑफ फाइबर टू मेक यार्न कोल्ड। यार्न आपको पता होगा कि यार्न क्या होता है। यदि नहीं पता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप घरों में ऊन देखे होंगे, यदि नहीं देखे होंगे तो जो जिनके घरों में ऊन रहता है आप उनके घरों में जाकर देखे होंगे। तो ऊन क्या है, एकदम गोला टाइप में, गोल जैसे एक बोल है उस टाइप में लपेट के रखा हुआ रहता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं यार्न। जो यहाँ पर जो थ्रेड है उसको भी क्या करता है, बिल्कुल वैसे ही आपको गोल टाइप में लपेट के रखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यार्न। तो ट्विस्टिंग ऑफ फाइबर टू मेक यार्न कोल्ड क्या कहलाता है, वो वीविंग कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रो वूल। जो रो वूल है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, सबसे नंबर 1 में कौन आता है, वो है आपका ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए बी का क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं आपको आप चैनल को लाइक कर लें ताकि क्या है ऐसे ही क्वेश्चन आंसर आपको मिलते रहे। और वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर दें, साथ में आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी सारी क्वेश्चन आंसर आपको मिलते रहें। तो फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग भरने वाले हैं बी का, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 1, द कोकून्स आर सोक्ड इन, किसमें किया जाता है, हॉट वाटर में। तो जो आपका कोकून्स है उसको हम लोग हॉट वाटर में डालते हैं और वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, थ्रेड निकालते हैं। उसके आगे जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है, वूल इज वॉश टू रिमूव। जो वूल है यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन एक साथ दे दिया गया है।
देखिए यहाँ से इधर देखते हैं तो एक क्वेश्चन है, यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार है। पहला क्या बोल रहा है, कोकून्स आर सोक्ड इन हॉट वाटर, तो यहाँ सिल्क का बात हो रहा है, और यहाँ पर इधर बात हो रहा है वूल का। वूल को हम लोग वॉश करते हैं, ठीक है। क्या रिमूव करने के लिए वॉश करते हैं, ग्रीस और डट रिमूव करने के लिए वॉश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, द सिल्क वर्म इज फेड ऑन, जो सिल्क को हम लोग क्या खिलाते हैं, वो खिलाते हैं हम लोग मलबेरी लिप्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द वूल मार्क इंडिकेट दैट अ गिवन फैब्रिक इज मेड फ्रॉम न्यू एंड प्योर वूल। जो वूल मार्क है वो कहीं भी आपका रहता है, कोई भी वूल या फिर आपके सिल्क वूल के लिए होता है, तो वूल मार्क हम लोग यूज़ करते हैं ताकि आपको पता चले कि जो वूल है वो हम लोग को प्योर है, प्लस में बेस्ट वूल है, और साथ में ये जो बना हुआ है वूल वो आपका बिल्कुल एनिमल से निकाला हुआ है, नेचुरल फाइबर है। आपको पता होगा मार्केट में क्या है, अभी डुप्लीकेट वूल भी आ गया है, तो उसमें क्या है, वूल मार्क आपको नज़र नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्लोथिंग मेड फ्रॉम, जो क्लोथ कपड़े हैं वो क्या चीज़ से बने हुए रहते हैं, जो आपके लाइट भी हों। यहाँ पर देखिए टर्म कंडीशन लगाया हुआ है, गर्मी भी रहे प्लस में लाइट भी रहे, तो आप यहाँ पर आप वूल डाल के मत आ जाएं, क्योंकि वूल भी है आपको जो क्या करता है, वार्म रखता है आपकी बॉडी को, लेकिन सिल्क है जो आपको सिल्क भी क्या करता है, आपकी बॉडी को वार्म रखता है, प्लस में सिल्क जो है वूल के मुकाबले लाइट होता है। तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे, ऑप्शन में सिल्क डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द बेस्ट वूल कम्स फ्रॉम, जो बेस्ट वूल है वो आपके कौन से शिप से मिलता है, वो है शिप आपका मरीनो शिप। सी में आते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स, तो हमें यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना है। इसमें देखते हैं जो ए है लिखा हुआ है, द बेस्ट वूल कम्स फ्रॉम गोट। अभी हम लोग बेस्ट वूल पढ़े हैं, क्या चीज़ से आता है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने ही क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, लिखा हुआ है द बेस्ट वूल कम्स फ्रॉम मरीनो शिप, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, बेस्ट वूल कम्स फ्रॉम गोट। क्या सही है, बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग है। तो क्वेश्चन यहाँ से आप देख के इसको टिक लगा ही सकते थे, अगर ऊपर ध्यान से आप पढ़े होंगे तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। A1 क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। 2 नंबर देखते हैं, आशिप इज यूजुअली शेड ऑफ इट्स कोट वंस इन इट्स लाइफ टाइम। ये बोल रहा है जो शिप होती है तो उनके शरीर में, जो आपको पता होगा कि उनके शरीर में जो हेयर होते हैं उनको ही क्या किया जाता है, निकाला जाता है, और उसी से हम लोग क्या बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं। क्या उसे पूरी ज़िंदगी में, उनकी जो ज़िंदगी है, लाइफ टाइम है, क्या हम उसे एक बार ही निकालते हैं? जी बिल्कुल नहीं, हम लोग कई बार निकालते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि जो शिप से हम लोग उसका शेड निकालते हैं, तो कितनी बार निकालते हैं, हम एक साल में निकालते हैं या फिर कितने महीनों में निकालते हैं, उसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके देना है। 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर में लिखा है, द कोकून्स आर सोक्ड इन फ्रेश वाटर। जो कोकून्स हैं उसको क्या हम फ्रेश वाटर में करते हैं, बिल्कुल गलत, उसको हम करते हैं हॉट वाटर में। क्या चीज़ में करते हैं, हॉट वाटर में। तो 3 भी आपका गलत हो जाएगा। 1 2 3 आपका क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स लिखेंगे हम। और 4 है वो लिखा है, सिल्क इज़ प्रोटीन फाइबर। क्या सिल्क आपका प्रोटीन फाइबर है? तो ऊपर का आप जो हेडलाइन पढ़े हैं, चैप्टर का नाम जो पढ़े हैं, उसी में बोला जा रहा है कि क्या है, वो फाइबर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द टेस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ सिल्क फाइबर बाई कर्लीनेस। जो सिल्क फाइबर का जो क्वालिटी टेस्ट होता है, तो हम लोग किसके द्वारा करते हैं, कर्लीनेस के द्वारा करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 6 है आपका, क्रीप इज अ काइंड ऑफ वुलन क्लॉथ, तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। डी में आते हैं, जिसमें है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें आपको शॉर्ट में बिल्कुल आंसर देना है, एक लाइन में जवाब देना है आपको आंसर। 1 से 2 लाइन हो तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोल रहा है व्हेन एंड वेयर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका व्हेन एंड वेयर वाज सिल्क इन्वेंटेड। जो सिल्क है वो कहाँ और कब इन्वेंट किया गया था? तो आपको पता है सिल्क वाज डिस्कवर इन चाइना अराउंड 3500 BC। तो सबसे पहले जो सिल्क है वो इन्वेंट किया गया था चाइना में, लगभग में 3500 BC में, बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम वेयर वी गेट द गुड क्वालिटी ऑफ वूल। कहाँ से हम लोग बेस्ट क्वालिटी का वूल ले सकते हैं? वो है आपका मरीनो शिप, जो आपके यहाँ से ऊपर भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच टाइप ऑफ क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर।
कौन से टाइप के जो क्लॉथ हैं वो हमें क्या करते हैं, गर्म रखते हैं विंटर में। तो दो टाइप के क्लॉथ्स आप पढ़ ही चुके हैं। वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर बिकॉज वुलन क्लॉथ्स हैव फाइन पोर्स फिल्ड विथ एयर। वूल एंड एयर बोथ कंडक्टर ऑफ हीट एंड दस कीप अस बॉडी वार्म। साथ में आपको क्या है, सिल्क जो है, सिल्क कपड़े हैं वो भी क्या करते हैं, आपको बॉडी को वार्म रखते हैं। तो विच टाइप ऑफ क्लॉथ पूछ रहा है तो आप वुलन क्लॉथ लिख सकते हैं, साथ में आप सिल्क क्लॉथ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेम 2 एनिमल्स फाइबर विद देयर सोर्सेज। 2 एनिमल फाइबर लिखने बोल रहे हैं, प्लस में उसका सोर्स भी लिखने के लिए बोल रहा है। तो 2 टाइप के हम लोग यहाँ पर एनिमल्स फाइबर इस चैप्टर में पढ़े भी हैं, और वो 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं। पहला है वूल और दूसरा है सिल्क। क्यों, कौन कौन से एनिमल फाइबर आर वूल एंड सिल्क, 2 हो गए। उसके सोर्स क्या है, वूल के सोर्स क्या है, वूल हम लोग निकालते हैं शिप से, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द शिप। एंड सिल्क कहाँ से हम लोग निकालते हैं, सिल्क वॉर्म से निकालते हैं, कोकून से निकालते हैं हम लोग। तो सिल्क क्या चीज़ से निकालते हैं, सिल्क वॉर्म से हम लोग को मिलता है। सिल्क वॉर्म क्या, सिल्क वॉर्म ही है जो कोकून्स को बनाता है, और कोकून से हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, सिल्क ऑब्टेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वाई आर सम कोकून प्रिजर्व बिफोर बॉइलिंग। क्यों हम कुछ कोकून्स को सुरक्षित रख लेते हैं बॉइलिंग से पहले। जैसे क्या होता है, कुछ कोकून्स को क्या होता है, बॉइलिंग से पहले क्या करता है, बहुत सारे कोकून्स है तो उनमें से क्या करता है, कुछ कोकून को निकाल लेता है, पहले से हटा लिया जाता है, वहाँ से कुछ को संरक्षित कर लिया जाता है ताकि क्या हो, आगे हमें काम दे। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया, यहाँ जो आंसर है वो गलत है, ये आपको नहीं लिखना है। आंसर इसका होगा वाई आर सम कोकून्स प्रिजर्व बिफोर बॉइलिंग because the pupae inside them the pupae inside them develop into moths for further breeding। तो इसमें क्या इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर है द pupae inside them develops into moths for further breedings। जिसका मतलब है कि हम लोग कुछ को अलग करके रख लेते हैं ताकि क्या होता है, उससे आपका मोथ्स क्या हो डेवलप हो, ताकि आगे आपको ऐसे ही आपको जो सिल्क वॉर्म है वो आपको मिलते रहे। क्योंकि अगर सिल्क वॉर्म आपको नहीं मिलेगा, अगर आप टोटल जितने भी हैं उनको सारे कोकून को अगर आप बॉईल कर देते हैं तो आगे आपको क्या नहीं मिलेंगे, सिल्क वॉर्म नहीं मिलेंगे। कीड़े आपको अगर इससे नहीं मिलेंगे तो फिर आप कहाँ से आप यहाँ पर सिल्क निकाल पाएंगे। इसलिए कुछ को क्या करते हैं हम लोग सुरक्षित कर लेते हैं, अलग करके रख लेते हैं, ताकि ये क्या है, प्रोसेस हमें मिलते रहे, इससे हम आगे भी इससे सिल्क निकालते रहें। ई जो है उसमें लिखा हुआ है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन देने हैं, शॉर्ट में बिल्कुल नहीं देना है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको लिखना है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। 1 है व्हाट इज़ वूल एंड व्हाट आर इट्स सोर्सेस। आखिर वूल क्या है और इसके सोर्स क्या हैं। तो इसके सोर्स आपको मैंने पहले ही ऊपर बता दिया है, और बाकी वूल क्या है वो हम लोग को बताना है। वूल क्या है, वूल इज़ अ नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीज ऑफ एनिमल्स सच एज शीप, गोट्स, कैमल्स, रेबिट्स एट्सेट्रा। तो कुछ क्या होते हैं, कुछ गोट्स भी ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे हेयर होते हैं, कैमल्स भी होते हैं, रेबिट्स भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग जो ऑब्टेन करते हैं वो है आपका शिप। दिस फाइबर आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कोल्ड केराटिन। वूल कैन ट्रैप द हीट एंड कीप द बॉडी वार्म। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज सिल्क एंड व्हाट आर इट्स सोर्सेज। आखिर सिल्क क्या है और उसके सोर्स क्या है। अभी हम लोग क्वेश्चन 1 में देखें कि उसमें पूछ रहा है कि वूल क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिल्क क्या है। तो दोनों क्या है, नेचुरल फाइबर है, ठीक है। दोनों में आपका आंसर सेम होगा। अगर आपसे पूछे वूल क्या है या फिर सिल्क क्या है, तो दोनों में आपको लिखना है कि नेचुरल एनिमल्स फाइबर्स है। दोनों क्या है, नेचुरल एनिमल फाइबर है, क्योंकि दोनों को हम लोग एनिमल से ही लेते हैं। और जो आपका यहाँ पर है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सिल्क इज़ अ नेचुरल एनिमल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। इसके सोर्स क्या है, कोकून्स हैं, जिससे हम लोग थ्रेड निकालते हैं, ऑब्टेन बाय अनरिवेलिंग द कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म आफ्टर दे आर बॉइल्ड इन वाटर टू किल द सिल्क वॉर्म विद इन द कोकून्स। तो जब हम लोग बॉईल करते हैं वाटर में कोकून्स को, तो उसमें क्या होता है, आपका सिल्कवॉर्म को प्लस में देखिए सिल्कवॉर्म भी मर जाता है, और वहाँ से क्या होता है, जो कीड़े जो इंसेक्ट होता है इसके अंदर वो मर जाते हैं, और वहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, थ्रेड वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है हाउ मेनी टाइप ऑफ थ्रेड आर मेड बाय सिल्क। प्लस में एक्सप्लेन भी करना है। यहाँ बोल रहा है कितने टाइप के थ्रेड हैं जो सिल्क से बनते हैं। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ थ्रेड आर मेड बाय सिल्क एक्सप्लेन भी करना है। देयर आर 4 टाइप ऑफ नेचुरल
सिल्क प्रोड्यूस अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो बनते हैं सिल्क वो आपके यहाँ पर 4 टाइप के हैं, चारों का नाम आपको याद रख लेना है। पहला है आपका मलबेरी सिल्क, दूसरा है आपका ईरी सिल्क, तीसरा है तसार सिल्क, चौथा है मुगा सिल्क। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि सबसे ज़्यादा जो है वो मलबेरी सिल्क को ही यूज़ किया जाता है। 90% लगभग में 90% पूरी दुनिया में मलबेरी सिल्क का ही बनाया जाता है। मलबेरी सिल्क क्या होता है, सॉफ्ट होता है, शाइनी होता है और साथ में इलास्टिसिटी भी होता है इसके अंदर। अब सवाल ये है कि इलास्टिक का क्या मतलब है, हल्का सा क्या होता है इसमें खिंचाव होता है ताकि क्या है आप इसके जो कपड़े हैं आप आसानी से आप पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पहनने में। और यहाँ पर साथ में क्या कर सकते हैं हम इसको, कैन डाइड इन ब्यूटीफुल कलर, दस द मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ सिल्क इज़ मलबेरी सिल्क। इसे हम अलग अलग खूबसूरत कलरों में भी इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रोविंग। आखिर रोविंग क्या है, तो यहाँ पर रोविंग आपके क्या है, ये कहा जा रहा है इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द फाइबर आर कन्वर्टेड टू यार्न। जो हम ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, फाइबर को क्या चीज़ में कन्वर्ट करता है, यार्न में कन्वर्ट करता है। यार्न तो आपको पहले ही बताया कि यार्न क्या होता है। और द वेब इज़ अ स्प्लिट, या फिर हम इसको एक अलग तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 टाइप से आप आंसर देख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द फाइबर आर कन्वर्टेड टू यार्न। या फिर एक अलग टाइप से आपको इसका क्वेश्चन दे सकते हैं, वो आप यहाँ से लिख सकते हैं द वेब इज़ अ स्प्लिट इनटू फाइन थिन स्टैंडर्ड बाय प्रोसेस कॉल्ड रोविंग। तो आपको जो ज़्यादा समझ में आ रहा है बिल्कुल वही आंसर आप दें। ये दोनों में से कोई एक देना है, या तो ये ऊपर वाला लाइन दें या फिर ये जो डार्क वाला है वो दे। दोनों आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे आपको लिखना है, क्योंकि आपको क्या है इसमें एक्सप्लेन करने बोला है। लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए लॉन्ग देंगे। अगर शॉर्ट रहता तो बस एक लाइन में है यही आंसर आपका हो जाता है, तो जो डार्क में है। तो लॉन्ग के लिए थोड़ा सा कोशिश किया है लॉन्ग बनाने के लिए। यार्न इज़ यूज फॉर subsequent process such as weaving and knitting and various type of cleaning are done here। यहाँ पर इतने सारे काम क्या किया जाता है, वीविंग किया जाता है, निटिंग किया जाता है, प्लस में क्या किया जाता है, इसको साफ भी किया जाता है, क्लीनिंग भी किया जाता है इसका रोविंग प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच हेल्थ प्रॉब्लम आर फेस बाय वर्कर इन सिल्क इंडस्ट्री। सिल्क इंडस्ट्री में जो है, जो वहाँ वर्कर जो काम करने वाले हैं, तो वो आखिर किस टाइप के हेल्थ प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल हम 1 2 3 करके इसका आंसर देने वाले हैं। जैसे कि इसमें तो 5 का आंसर होगा, सम हजार्ड्स इन सिल्क एंड वूल इंडस्ट्री आर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, स्पाइनल प्रॉब्लम्स एंड ब्लड डिजीज रिस्पेक्टिवली। तो कुछ जो हजार्ड्स हैं जो वूल और सिल्क इंडस्ट्री में होते हैं, वो आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, प्लस में स्पाइनल प्रॉब्लम है, साथ में आपको जो ब्लड है, ब्लड डिजीज़ भी हो सकते हैं इसमें। जैसे कि कुछ नीचे दिया हुआ है कि कैसे हो सकता है इसमें। द वर्कर इन द सिल्क इंडस्ट्री फेस वेरियस हजार्ड सच एज, जैसे कि आप क्या हो गया, नंबर 1 देख सकते हैं आप यहाँ पर, नंबर 1 देख सकते हैं, लिखा है वर्कर आज एक्सपोज टू नंबर ऑफ केमिकल्स। जैसे वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स का भी यूज़ किए जाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, उससे प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 2 देखते हैं, माइट एक्सपीरियंस एलर्जिक प्रॉब्लम एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो साथ में क्या होता है, जैसे हम लोग बॉईल करते हैं, सिल्क को बॉईल कर रहे हैं, कोकुन्स को जब हम बॉईल करते हैं तो उसमें से क्या होता है, कुछ आपको जैसे बहुत लोगों का क्या होता है, एलर्जी हो जाता है वहाँ पे, तो एलर्जी का प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। साथ में आप पीपल वर्क इन वूल प्रोडक्शन कैन सफ़र फ्रॉम electrocution while processing silk or some many develop allergy from silk fiber। तो कुछ इस टाइप के हजार्ड्स के प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। साथ में कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे वॉमिटिंग टाइप में भी होने लगता है, उनके जो उसमें से जो गैस निकलता है वहाँ पे, तो उसको क्या होता है, सूंघते ही लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और वॉमिटिंग टाइप से भी होने लगता है। रीजनिंग टाइम में हम देख लेते हैं, रीजनिंग के भी 4 क्वेश्चन हैं, तो 4 क्वेश्चन है, तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने कोशिश किया है करने का, तो वो 4 क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आपको क्वेश्चन आंसर मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, वाई डू यू थिंक एनिमल राइट एक्टिविस्ट आर अगेंस्ट द यूज़ ऑफ सिल्क। क्यों जो एनिमल्स के
जो एक्टिविस्ट हैं वो अगेंस्ट है सिल्क के अगेंस्ट क्यों है ये आपको बताना है, क्योंकि इसमें देखिए बिकॉज इट हैज़ अ बैड इफेक्ट ऑन स्पीसीज ऑफ सिल्क, इसलिए हैं आपको पता होगा जब हम लोग सिल्क बनाते हैं वो उसको क्या करते हैं, उसमें जो मोथ्स होता है कोकुन्स के अंदर, तो वो क्या होता है जिंदा रहता है, उसके अंदर जो इंसेक्ट रहता है उसके अंदर क्या होता है जिंदा रहता है। जब हम लोग उसको बॉईल करने के लिए डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो वहीं पर क्या होता है उसका डेथ हो जाता है। तो एक तरह से इसीलिए क्या है वो क्या होते हैं एक्टिविस्ट जो होते हैं एनिमल एक्टिविस्ट वो इसके अगेंस्ट रहते हैं क्योंकि जो सिल्क आपका बन रहा है वो क्या होता है बहुत ही ज़्यादा, जितने भी सिल्क होते हैं उन्हें क्या किया जाता है मार दिया जाता है, एक तरह से किलिंग का प्रोसेस है। वूल में वैसा नहीं है क्योंकि वूल का आपका शेड निकाला जाता है, तो वूल में क्या होता है हम किसी की भी जान नहीं लेते हैं, लेकिन सिल्क को बनाने के लिए बहुत सारे हम लोग इंसेक्ट को क्या करते हैं मार देते हैं, तो इसीलिए एक्टिविस्ट जो हैं उनके खिलाफ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाउ डज आ शिप हेल्प अस टू कीप आवर बॉडी वार्म, कैसे जो एक शिप है वो हमारे बॉडी को गर्म रखता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द यूजफुल फाइबर फ्रॉम इट्स कोट एंड दिस फाइबर हेल्प इन मेकिंग वूल एंड क्लॉथ्स। जो आपके शिप होते हैं उससे हम लोग क्या निकालते हैं, उसके शेड निकालते हैं और उससे हम लोग क्या बनाते हैं, उससे उससे वून बनाते हैं, और वो जो है हमारे वून से क्या बनाते हैं, वून से क्लॉथ बनाते हैं, और उसी से हम लोग जब पहनते हैं तो हमारे बॉडी को क्या रखता है वो गर्म रखता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वाई इज सेरिकल्चर नॉट कंसिडर एन इको फ्रेंडली प्रैक्टिस, क्यों जो सेरिकल्चर है वो कंसिडर नहीं किया जाता है इको फ्रेंडली, बिकॉज इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ किलिंग वर्म ऑन अ लार्ज स्केल। देखिए मैंने ऊपर यही बात कही है, यही क्वेश्चन क्या है 2 टाइप में, ऊपर भी सेम क्वेश्चन है, नंबर 1 जो क्वेश्चन है और नंबर 3 है बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 जो देखते हैं हम, यहाँ पर बोला जाता है कि क्यों जो एक्टिविस्ट हैं वो इनके खिलाफ हैं, और दूसरी तरफ आपसे पूछा जा रहा है कि सेरिकल्चर है नॉट कंसीडर किया जाता है इको फ्रेंडली, क्यों, क्योंकि आप जो प्रोसेस होता है निकालने का, आपके सिल्क का बनाने का प्रोसेस होता है, उसमें क्या करते हैं जो वर्म होते हैं उन्हें मार दिया जाता है इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ही स्केल में। कितने ज़्यादा स्केल में मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को स्किप मत करना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, हाउ मेनी एग्स डज अ फीमेल सिल्क मोथली एट अ टाइम, कितना एक फीमेल जो है एक फीमेल मोथ जो है वो कितना एग्स देता है, तो फीमेल मोथ जो है वो एक बार में 40 से 50 एग्स देता है, यानी कि 40 से 50 एक फीमेल दे रहा है, यानी कि वहाँ से 40 से 50 कोकून्स आपको बनाए जा सकते हैं। तो चैप्टर ये आपका समाप्त होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। साथ में कुछ क्वेश्चन मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एक कोकून में हम कितना लंबा सिल्क थ्रेड निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास क्या है एक कोकून है, तो एक कोकून से आप कितना लंबा आप सिल्क थ्रेड आप बना सकते हैं। ये लगभग में एक कोकून में 600 से 900 मीटर तक का आप एक थ्रेड निकाल सकते हैं वहाँ से। प्लस में एक और है, जैसे कि 1 किलोग्राम सिल्क हम लेते हैं, कितना लेते हैं 1 किलोग्राम हम सिल्क लेते हैं, तो 1 किलोग्राम सिल्क जो है 1 केजी हम लोग सिल्क ले लिए। अब ये सवाल ये है कि 1 केजी सिल्क में हम लोग को कितना ज़्यादा कोकून की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 किलो जो सिल्क बनता है, 1 किलो सिल्क का वज़न जो होता है उसमें लगभग में हम लोग 4500 से 6000 कोकून का यूज़ करते हैं। कितना यूज़ करते हैं 4000 से 4500 से लगभग में 6000 तक का कोकून्स का यूज़ करते हैं, यानी कि 1 किलोग्राम अगर हम सिल्क ले रहे हैं तो लगभग में 4500 से 6000 हम इंसेक्ट को मार देते हैं। तो आज हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, प्लस में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके कोशिश करूँगा मैं उसके आंसर देने का। साथ में मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा आपके क्लास 7 का साइंस में से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।